तो एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के तौर पर जो बिम्स्टेक है वो किस तरह से रीजनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में एक प्रगति कर रहा है, क्या सब्सटेंशिएट कर सकते हैं आप किसी उदाहरण से? देखिए, हम इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं जी। बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो सभी क्षेत्र जिसमें सभी देश चाहते हैं कि आपस में सहयोग बढ़े, उसमें बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब छठी समिट हुई थी 5वीं समिट हुई थी 2022 में, तो सहयोग के क्षेत्रों पे सहमति हुई थी और उन सभी क्षेत्रों पे हम सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा जैसे टेक्नोलॉजी भविष्य में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी हमारे डेवलपमेंट में भी, सिक्योरिटी में भी। तो इसमें कोलंबो में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी क्रिएट करने की भी दिशा में प्रगति हुई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन हो गया है और जैसे ही अगली समिट पे हमारे नेताओं से उसका अप्रूवल हो जाता है, ये फैसिलिटी काम करना शुरू कर देगी। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाएं। सर, आपने एनर्जी सेक्टर की बात करी, तो ग्रिड कनेक्टिविटी मास्टर प्लान क्या है इस रीजन के लिए? क्योंकि इसमें 7 देश सम्मिलित हैं, तो एक प्लान जरूरी था कि हम जो है सभी देश के 7 देश आपस में सहमत हों कि हम अपने ग्रिड्स को इंटरकनेक्ट करेंगे। उस पे सहमति हो चुकी है और मास्टर प्लान इस बात को निर्धारित करता है कि किस तरह से ग्रिड कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी। कुछ उसके टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उस पे अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि ग्रिड कनेक्टिविटी में बहुत सारे एस्पेक्ट होंगे, जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, फ्लो कैसे होगा पावर का, ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसके प्राइसेस क्या होंगी जो है इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन सब पहलुओं पे अभी चर्चा चल रही है और जैसे ही इस चर्चा में प्रगति होगी तो हमें उम्मीद है कि इसमें काफ़ी जल्दी सहयोग शुरू हो जाएगा। जी, कनेक्टिविटी की आपने बात की कि सरफेस ट्रांसपोर्ट में किस तरह बातचीत आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है। कई चैलेंजेस भी होंगे इसमें, मतलब अगर हम देखें तो म्यांमार में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही, तो वो एक इशू बन ही रहा होगा। अगर हम बात करें मैरीटाइम कनेक्टिविटी कोऑपरेशन की, तो समुद्र के रास्ते जो कनेक्टिविटी है उसमें ये 7 देश बंगाल की खाड़ी के आसपास किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और इस दिशा में क्या आगे भी कोई प्रोग्रेस हुई है और क्या आपके गोल्स हैं इसको लेकर? एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ है और बस जो अगला शिखर सम्मेलन होगा उसमें लीडर्स का अनुमोदन होगा उस एग्रीमेंट का। बल्कि हमने एक कदम आगे लेकर जो सहयोग की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होंगी उस पर भी चर्चा शुरू कर दी है, जिससे जैसे ही वो एग्रीमेंट लीडर्स हमारे अप्रूव करें तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि खाड़ी के 7 देश बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, लिटरल स्टेट्स हैं, तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो जो है गुड्स का ट्रांसपोर्ट का हो या फ्यूचर में हम जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। दूसरा, हम क्रूज जो है टूरिज़्म की भी संभावनाएं देख सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट में एड्रेस हुए हैं। एक हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी निगोशिएट कर रहे हैं, जिससे जैसे आपने बात की कि क्या हम कलकत्ता से बैंकॉक तक गाड़ी चला के जा सकते हैं, तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो लाइसेंस है आपका वो म्यूचुअल रिकग्निशन उसका होना चाहिए, जो कार के पेपर्स हैं उसका म्यूचुअल रिकग्निशन होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होंगी उसके बारे में आपस में सहमति होनी चाहिए। उन सब चीज़ों पे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में निगोशिएशन चल रहे हैं। तो हम सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें भी प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं।